होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। भगत सिंह प्यारे असेंबली में बम दे मारे, असेंबली में बम दे मारे, असेंबली में बम दे मारे। आप मोदी सरकार हिंदू जागो सरकार हिंदू जागो हिंदू में अत्याचार बंद करो, हिंदुओं में अत्याचार बंद करो। हिंदुओं का हल न हुआ तो बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश सरकार। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाचू बांग्लादेश होश में आओ। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या हिंदू समाज सबका समाज नहीं है? क्या वो हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं करते? क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं उनके अपनी सॉलिडेरिटी पेश करते हैं? क्यों इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं? अगर कोई और दूसरी तरफ से होता तो ये सारे लोग सड़कों पे होते। हम इसलिए कह रहे हैं और ये फैसला कि घुसपैठियों को इस देश से निकालना होगा, और नहीं निकालोगे जो बांग्लादेश में हो रहा है यही हिंदुस्तान में होगा। हम उसका समर्थन करते हैं। चुन चुन कर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी ये घुसपैठिए बैठे हैं, इन घुसपैठियों को कान से पकड़कर इनको बाहर निकालना चाहिए। जो बांग्लादेश में पिछले एक महीने से तांडव चल रहा है और वहाँ हिंदुओं को सिलेक्टिवली टारगेट करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी दीपू की जैसे मौत उन्होंने बड़ी दर्दनाक की। मुझे कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज के हमने जो सिंबॉलिक जहाँ प्रोटेस्ट रखा है कालीबड़ी में, ये बांग्लादेश को एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसी तरह बांग्लादेश को भी मुझे लगता है टाइम आ गया उनको सबक सिखाने का, ताकि वो दोबारा हिंदुओं पे इस तरह के अत्याचार ना करें। पिछले साल भी इस कांड के टेम्पल उन्होंने जलाए, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग थे उनको तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है वहाँ उनके रहने के लायक वो जगह नहीं रही है। तो बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और आज भारत जो है बड़ा स्ट्रांग कंट्री है, और दुनिया की जितने भी स्ट्रांग कंट्री उनमें पहले जो 10 है उनमें इंडिया का नाम आता है। और अगर उन्होंने और कोई हिमाकत की तो उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश को ये अत्याचार बंद करने चाहिए हिंदुओं पे, और एक ह्यूमन वैल्यूज़ को अपराइट करना चाहिए, और जितने भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको रोका जाए, और जिन्होंने जो किया है उनके खिलाफ वो एक्शन। देखिए, ऐसा है कि जो रोहिंग्यास के खिलाफ हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल उनकी स्पष्ट नीति है कि इनको एक एक करके बाहर निकाला जाए, कि जितने भी घुसपैठी हैं। आप SIR देख रहे हो जो क्रिया चल रही थी, उसी सिलसिले में चल रही है कि जो अनवांटेड लोग हमारी कंट्री में आए हैं, जो हमारे रिसोर्सेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज, और जहाँ ही क्राइम बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइम आ गया कि उनके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार इस पर लगी हुई है, वो संज्ञान ले रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उन पर भी और ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, आज बांग्लादेश के खिलाफ हमारे कठुआ जिला के विभिन्न संगठनों के द्वारा संयुक्त एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, भारी प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से माइनॉरिटीज ऑफ हिंदू को लेकर उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, बहुत सी माताओं बहनों के साथ यातनाएं की जाती हैं। अभी पिछले दिनों अगर हम देखें तो हिंदू को उन्होंने किस प्रकार से एक हिंदू को बांधकर उसकी उन्होंने निर्मम हत्या कर दी है, तो वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सब बांग्लादेश का कड़ा विरोध करते हैं, और जितने भी बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में आए हैं जल्द से जल्द उनको बाहर निकालने की मांग करते हैं।
और हिंदुओं के समर्थन में हिंदू को जगाने की बात आज की गई है, क्योंकि जब हिंदू जागेगा, हिंदू संयुक्त होगा, तभी हम ऐसी बुरी शक्तियों के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे, इनको हम यहाँ से भगा पाएंगे। भारत माता की जय। जो नौजवान जो बांग्लादेश में जो उन्होंने मॉब लिंचिंग का जो इन्होंने जिंदा उसको जला दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ जूनी सरकार को कि आने वाले दिनों में आपकी ज़्यादा देर तक सरकार नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट और अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये ना हो, और जूनी सरकार को जल्द से जल्द उनके साथ बात की जाए और जो हमारे हिंदू वहाँ पे जो सेफ नहीं है उनको सेफ किए। आज का जो प्रदर्शन जो हिंदू समाज के साथ बांग्लादेश में अधिकारता एक विशेष समुदाय द्वारा की जा रही है, इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि ये बात छुपी नहीं है। आज से हर वो सनातनी, हर वो हिंदू ये ठान ले कि भारत में गजबाए हिंद नहीं चलेगा। अगर गजबाए अमेरिका या गजबाए चाइना नहीं हो सकता है तो गजबाए हिंद क्यों हो सकता है। इसी तर्ज पर आज जो दीपक मोहनदास के साथ बांग्लादेश में जो उत्पीड़न भरा जो कार्य इस समुदाय के लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं आज हिंदू समाज को आंखें खोलनी चाहिए, समस्त हिंदू समाज को जागना चाहिए। आज वो समय आ चुका है, जैसे मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि गजबाए हिंद ही होता है, गजबाए अमेरिका या गजबाए चाइना नहीं होता। तो ये बातें कहीं ना कहीं उन सब मंसूबों को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में लाती हैं और कहीं ना कहीं हमारा समाज ये सोचने पे विवश है कि क्या ये समुदाय जिसको हमने अपने सीने से लगा के रखा, हमको आज खुलेआम ये बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज की पीठ में खंजर खोपा जा रहा है, और हम ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की तारीख में समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर ऐसी शक्तियों का सामना खुलेआम करके करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ही शक्तियां हैं जिन्होंने 7वीं शताब्दी के बाद ट्रेड करने के बहाने, व्यापार करने के बहाने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंध मारी थी। और मुगलों का शासक, चाहे वो मोहम्मद गजनी हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो अकबर हो, और चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो शाहजहां हो, उन्होंने उसी सेंध के जरिए अपनी जो राज्य की स्थापना थी वो भारतवर्ष में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की थी। हम अपने इतिहास को ना भूलें। हमारा इतिहास युगों युगों पुराना है। सनातन की हिस्ट्री, सनातन का कल्चर और सनातन की संस्कृति, इन सब चीजों को अगर ध्यान में देखें तो मैं इन लोगों से ये अपील करना चाहूंगा और इनको ये वार्निंग भी देना चाहूंगा कि इस तरह के ये जो करतूते हैं ये करना बंद कर दो, नहीं तो जिस दिन हिंदू संगठित होके तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगा तो फिर तुम लोगों को भागने की राह नहीं मिलेगी। ये अतीत में भी तुम लोग देख चुके हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समस्त हिंदू समाज से ये आग्रह करता हूँ कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की कार्यपूर्ण हरकतें अगर आपके इलाके में कहीं होती हैं तो आप संगठित होकर ऐसी ताकतों का सामना करो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट था, जो प्रदर्शन था हमारे कालीबड़ी में, ये सनातन धर्म और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर ये कालीबड़ी में हाईवे जाम किया, हाईवे रोका। आज एक ही बांग्लादेश की सरकार को बताने के लिए कि कठुआ के अंदर जो प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो चल रहे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के ये जूनियर सरकार जो वहाँ पे बैठी हुई है बांग्लादेश की, एक बच्चे को, एक लड़के को, वहाँ पे हिंदू समाज के लड़के को बेरहमी से उन्होंने मारकर उसकी हत्या की है और उसके नीचे उनको खड़ा करके आग लगा के उसको मारा। ये कितना गंदा घिनौना सरकार जो काम कर रही है अपने बांग्लादेश के अंदर, इसको हम एक बात समझा देते हैं कि आप एक दीपू को क्या मारोगे, हर घर से एक दीपू हिंदू यहाँ से निकलेगा। कितने हिंदू मारोगे आप? जब तक जो आप काम करोगे हमारा हिंदू और उभरेगा। आज आपने देखा हजारों की संख्या में आज कालीबड़ी के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिस सरकार के खिलाफ, जो भाईचारा हमारे साथ करके और पीठ के पीछे ये शुरा खोपने का जो काम कर रही है सरकार, इस सरकार को चेतावनी देते हैं हम कि ऐसी हरकतें बंद कर दें। अगर जो हिंदुस्तान के अंदर करना शुरू हो गए तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी सरकार, हमारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हमेशा एक ही पाठ बढ़ाता है, सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। लेकिन ये काफिर लोग
ये हरामी लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं बांग्लादेश सरकार में, इनको हम एक बार दोबारा चेतावनी देते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो हम केंद्र सरकार को कहते हैं एक बार बांग्लादेश का गेट खोल के देखो, फिर युवा हिंदुस्तान का बजरंग दल क्या करता है वहाँ पे, ये बता के दिखाएंगे हम।